माना कि तेरी जीत के काबिल नहीं हूं मैं। माना कि तेरी जीत के काबिल नहीं हूं मैं। तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार कर। जनसंवाद एक सार्थक पहल को लेकर अपने दर्शकों के बीच पहुंच रहा है। जनसंवाद अपने दर्शकों से आग्रह करता है, निवेदन करता है, अगर है आपके पास कोई सच्ची खबर, कोई अच्छी खबर, तो उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस खबर को भेजिए। अपना नाम और अपनी लोकेशन भेजिए। आपके नाम से हम उस खबर को प्रकाशित करेंगे, क्योंकि खबर जन जन तक पहुंचाए, यही है जनसंवाद का वादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। हम बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की। डॉक्टर मनमोहन सिंह वह व्यक्तित्व जिसे भुलाया नहीं जा सकता। वह इस दुनिया को छोड़कर चले जरूर गए, लेकिन उनकी यादें, उनके किए गए कार्य, देश के लिए उनका योगदान हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा, स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगा। एक छोटा सा प्रसंग है, 1991 की बात है, जब देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। देश के पास अपनी ताकत खत्म हो चुकी थी। मतलब देश के पास मात्र 15 दिन का पैसा बचा था। पेट्रोल देने वाले देशों ने हिंदुस्तान को पेट्रोल देने से मना कर दिया। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें बुलाया और वित्त मंत्रालय की सारी ताकतें उन्हें दे दी और उनसे कहा कि अब देश को तुम्हें बचाना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पीवी नरसिम्हा राव की बातों को मानकर 300 करोड़ रुपए का सोना इंग्लैंड में गिरवी रखा। 300 करोड़ रुपए भारत आए और डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीतियों के चलते देश ने फिर अपने आप को साबित किया। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीतियां थीं। हालांकि आज के समय में राजनीति का परिक्षेत्र काफी नीचे चला गया है। कल तक जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कहते थे कि राजनीति का शिगुफा तो कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह से सीखे, रेनकोट पहनकर कैसे नहाते हैं वह डॉक्टर मनमोहन सिंह ही बता सकते हैं। राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं। आज वही डॉक्टर मनमोहन सिंह की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास जो प्रसिद्ध कवि भी हैं, उन्होंने किसी समय ट्वीट किया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्य में रुपया अपनी सेहत खो रहा है। आज वह भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की शान में अपनी बात रख रहे हैं। हमने पहले भी कहा, राजनीति का क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जहां मनभेद के लिए जगह ना हो, सिर्फ मतभेद के लिए जगह हो। लेकिन आज के समय में राजनीति ने मतभेद खत्म कर रखे हैं, मनभेद को बढ़ावा दे दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद लगातार लोग उनकी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। ये वही लोग हैं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जीवित थे तो उन पर तरह तरह के आरोप लगाते थे। आज की इस राजनीति को देखकर बशीर जी की 2 पंक्तियां याद आती हैं कि दुश्मनी जमकर करो, पर यह ध्यान रहे जब कभी हम दोस्त हों तो हमको शर्मिंदा ना होना पड़े। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनकी उदार नीतियों के चलते आज देश आर्थिक स्थिति में मजबूत पायदान पर खड़ा है, उनकी नीतियों को भूला नहीं जा सकता। कई मुकाम उन्होंने हासिल किए। 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। उनके निधन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके आवास पर पहुंचे, उनके लिए श्रद्धांजलि दी। हालांकि इस बात को लेकर यह साफ नजर आता है कि राजनीति पर क्षेत्र बहुत ऊंचा है, लेकिन
उसकी ऊंचाइयों को कम करके आंका जाता है। मनमोहन सिंह के बारे में भी ये कहा जाता था, जमाने को उनके कद का अंदाजा नहीं था, वह आसमान था फिर भी सर झुका के चलता था। ऐसे व्यक्तित्व के मालिक डॉक्टर मनमोहन सिंह आज हमारे बीच नहीं हैं। यह देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। 28 दिसंबर 2024 को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनकी एक बेटी जो अमेरिका में रहती है, उसकी प्रतीक्षा हो रही है जब तक उनके पार्थिव शरीर को जनता के दर्शनार्थ हेतु उनके आवास पर रखा गया है। राष्ट्रपति भवन पर तिरंगे को आधा झुका दिया गया है। भारत सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के लोक भवन का भी तिरंगा आधा झुका दिया गया है। यह सम्मान है उस व्यक्ति का जिसकी नीतियों ने देश को एक नई दिशा और दशा प्रदान की। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।